माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि बच्चों को जिन अल्फाज के साथ, जिन रवैयों के साथ और जिस माहौल में पाला जाता है, उसका उनकी शख्सियत पे, उनके किरदार पे, उनके फ्यूचर पे बहुत गहरा असर होता है। ख़्वाह हकीकत उसके बरक्स ही क्यों ना हो और उन्हें उसका पता ही क्यों ना हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट इसका पार्ट है ना, कि हकीकत चाहे उसके बरक्स ही क्यों ना हो, उस बच्चे को पता ही क्यों ना हो, फिर भी उसका असर उसके ऊपर होता है। स्टीव जॉब्स वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, ये सबको पता है। और चूंकि गोरों में ये छुपाने का रिवाज नहीं होता, तो उनके जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे उन्होंने उनको बता भी दिया। बच्चे से थे, किसी के साथ खेल रहे थे रोड पे, तो उसको भी बता दिया कि मैं तो अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। तो उस बच्चे ने उससे कहा कि क्यों, क्या तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दे दिया तुमको। ये बच्चे थे, इनको बुरा भी लगा, इन्होंने घर आके अपने पेरेंट्स से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जो आपको दे दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पालना नहीं चाहते थे, बल्कि असल बात यह है कि हम तुम्हें पालना चाहते थे, इसलिए हम तुमको लेकर आ गए। यू वर नॉट अबेंडेंड, यू वर चोजन। तो स्टीव जॉब ने बाद में अपने इंटरव्यू में बताया कि उस जुमले का मेरे ऊपर ऐसा असर हुआ कि बाद तक भी मैं कहीं पे भी काम करने जाता था, कोई भी चीज़ परसू करता था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था, तो मेरे जहन में वो अल्फाज आ जाते थे कि आई एम अ चूजन वन। इस इम्पैक्ट की वजह से जिसके और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, बट दैट वाज वन ऑफ द मेन इम्पैक्ट्स ऑफ हिज सक्सेस ना, कि हमेशा उनके जहन में ये जुमला गूंजता था कि आई एम अ चूजन वन। और जबकि हकीकत सबको पता ही है ना, कि क्या थी, और उनको भी पता थी। कि इससे ये साबित होता है कि जो अल्फाज आपसे बोल दिए जाते हैं, जो अल्फाज बार बार आपके सामने रिपीट किए जाते हैं, वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। उनका एक बहुत मशहूर कॉल भी है कि मैं अपनी बायोलॉजिकल मदर से मिलना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसने अपना एबॉर्शन नहीं कराया। वो सिर्फ 23 साल की थी, उनको कितनी मुश्किलात हुई होंगी मुझे डिलीवर करने में, बावजूद इसके कि वो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम किया। तो मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। अब आप मुझे बताइए कि ये जुमला कैसे निकल सकता है किसी के मुंह से, जब तक कि उसकी परवरिश करने वाले ने उसको बहुत ही ज़्यादा हाई डोज ऑफ पॉजिटिविटी से, बहुत अच्छी चीज़ों पर उसका फोकस ना रखा हो। तो इस चीज़ के साथ अपने शॉर्ट को मैं एंड करना चाहूँगी कि ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल थी, मगर हमें अपने बच्चों को मस्बत अल्फाज के साथ, मस्बत रवैयों के साथ और एक अच्छे माहौल में परवरिश देनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके प्रेजेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि इनका फ्यूचर भी इसी चीज़ पे बहुत हद तक डिपेंड करता है।